वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों से मिले हुए। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है मेरा चैनल, या यूँ बोले आपका चैनल, फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज़ वीडियो। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो बोर्ड ने 5 तारीख को नोटिफिकेशन नया निकाला है, सीबीएसई बोर्ड ने, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन नया निकाला है जिसमें 2 टर्म में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। इससे जस्ट पहले जब ये निशंक पोखरियाल जी जो मिनिस्टर हैं हमारे मिनिस्टर थे हमारे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा देने के 2 दिन पहले उन्होंने सेशन 2021 के बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स की बात की कि वो एग्ज़ाम्स वो है अगस्त में लेने वाले हैं। पर अभी फिर पता नहीं है कि ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के साथ क्या होने वाला है। पहले ये सीबीएसई क्लियर कर चुकी है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने ही पड़ेंगे, उनका रिज़ल्ट ऐसे नहीं आएगा। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट के लिए उनको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे क्योंकि स्कूल के पास उनका रिकॉर्ड ही नहीं मिला है। सो दीज आर द अपडेट्स जो हम डिस्कस करें, थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी की बात करेंगे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट विथ NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हम बोलते हैं। नई शिक्षा नीति जो आई 2020 में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका क्या लिंक है और अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे क्या सुधार या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये उन्हीं में से एक चेंज था जो आप देख रहे हैं कि टर्म 1 एंड टर्म 2। तो मैं इसी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, चाहे आप टीचर हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क आने वाला है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है इसका एजेंडा क्या है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जो आपके काम की बातें हैं मैं उनको बोलूँगा, रिपीट करूँगा, और जो जस्ट आप एक स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, जो ज़्यादा कुछ हमारे काम का नहीं है या आपके काम का नहीं है उसको हम जस्ट स्क्रॉल करेंगे। तो ये तो था एजेंडा बच्चों नई शिक्षा नीति का। और उसके बाद जो विज़न है नई शिक्षा नीति का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, तो इसमें ये 3 पॉइंट्स, मेजर 3 पॉइंट्स हैं। इसका ये विज़न है, तो ये भी हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। हाँ, जो लोग समझना चाहते हैं वो ध्यान से इसको समझें, विज़न को। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP, इसमें हमारे काम की 3 मेन बातें हैं कि अब जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होने वाली है वो क्वेश्चंस, एक तो होगा एम्फेसाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रादर देन रोटे लर्निंग, जो कि इतने टाइम से बात चल रही है कि रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है फॉर एग्ज़ाम्स। एंड ये खाली बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात नहीं हो रही है, सारे एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, छोटी क्लास से लेकर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तक की बात हो रही है बच्चों। सो यूनिक कैपेबिलिटीज़, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग दैम इन ईच स्टूडेंट, इस बेसिस पर आपका असेसमेंट होगा, रिजल्ट तैयार होगा और एनालिसिस, जो रिजल्ट का एनालिसिस इसी बेसिस पे आपका किया जाएगा। देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, ये इम्पार्ट होनी चाहिए। तो टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी आ गई, वो भी हमें समझते हुए चलना होगा। और जैसे देख रहे हैं आप, ये ECCE, ये शॉर्ट फॉर्म बनी है, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो ये छोटी क्लास से स्टार्ट करके हो रहा है, यानी आप देख रहे हैं डिफरेंट फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम है, देन यूनिवर्सल एक्सेस है। तो हमारे काम का यहाँ पर क्या है, हमारे काम के लास्ट टर्म मल्टी-फेसेटेड, इट बिलोंग्स टू अस। तो ये आपको समझ के चलना है। आने वाले टाइम में जो शिक्षा है वो इस तरह से हो जाएगी, या आप सब्जेक्ट चूज़ कर पाएंगे, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ये तो आप देख रहे छोटी क्लास में हो चुके हैं, एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। तो थोड़ा सा मोड चेंज होने वाला है, उसी की वजह से टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेवेंट नहीं रहने वाले हैं। अब इस बात को आपको समझ लेना है। नाउ इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें
आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग। जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में सेलेक्ट कर लिया आपने तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़े आप, डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने का मौका आपको पूरा मिलने वाला है, इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी पूरा वेटेज इंक्लूड होने वाला है बच्चों, वो सब काम आएगा। सो एक्सपेक्टेड आउटकम, ये जो नई शिक्षा नीति उसके आउटकम्स जो एक्सपेक्टेड है वो क्या है, इसमें हमारे जो मेन काम का है बच्चों वो है फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स। अगर आपने आजकल न्यूज़ देखी हो या अखबार पढ़ा हो तो जो नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं वो भी बात कर रहे हैं स्किल की, यानी पूरा का पूरा जोर रहेगा स्किल डेवलपमेंट पर। सो इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट तीनों में स्किल का इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। स्किल यानी हुनर, कौशल। तो जो भी टीचर्स हैं उनका स्किलफुल होना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं तो उनके अंदर स्किल का इम्पार्ट होना ज़रूरी है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑलरेडी आपको पता है बच्चों, ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर पैडागोजिकल स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। जो आपने सुना था 5+3+3+4, तो ये पुराना था, एग्जिस्टिंग जो अभी चल रहा था, और ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर, तो ये चेंज इम्प्लीमेंट हो गया है, यूँ मान के चलिए आप। ये इसकी एक टाइमलाइन थी, मैं अभी डिस्कस करूँगा, पर ये इम्प्लीमेंट हो गया है ऑलमोस्ट, और पूरा फोकस नए शिक्षा मंत्री का भी इसी बात पर है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चों यहाँ आप ये देख रहे हैं डायग्राम में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स दिखाएं, और इसमें हमारे मतलब का जो कंटेंट है वो है ऊपर जो हम देख रहे हैं डेवलपिंग क्यूरोसिटी, यानी अब जो क्वेश्चंस होंगे या जो पढ़ाई होगी आपकी इस तरह की होगी कि आपके अंदर क्यूरोसिटी डेवलप हो। हालांकि ऑब्जेक्टिव पहले भी रहता था पर क्लियर कट मेंशन नहीं था। एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैटर करेगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझ सकते हैं बच्चों। रिडक्शन इन करिकुलम क्यों किया जा रहा है वो भी इससे लिंक्ड है। तो आप देखेंगे आपके करिकुलम, आपके सिलेबस में रह जाएंगे कोर एसेंशियल्स, देन क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरैक्टिव क्लासेस हो जाएंगे आपकी, क्लासेस जो अभी तक इंटरैक्टिव नहीं थी, किन्हीं सब्जेक्ट्स में थी, किन्हीं सब्जेक्ट्स में नहीं थी, अब सभी सब्जेक्ट्स में ये इंटरैक्टिव हो जाएंगी। देन एक्सपेरिमेंटल या बोले एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको महसूस करके, एक्सपीरियंस करके आप अब लर्न करेंगे। तो ये मेन चेंज है NEP 2020 का। एंड करिकुलम एंड pedagogy to be transformed by 2022 to promote skill based and minimize rote based learning, ये होना था। और रिवीजन ऑफ NCF की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो फॉर टीचर ये इसका सबका आइडिया आपको होना चाहिए, एक रफ आइडिया एज ए टीचर एंड एज ए स्टूडेंट। तो ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस टाइमलाइन के साथ हो रहा है। तो इसमें कोर एसेंशियल्स की अगर हम बात करें तो करिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट्स टू बी रिड्यूस टू इट्स कोर एसेंशियल्स, जो आसपास की बातें सब हट जाएंगी सिलेबस में से, सिर्फ कोर एसेंशियल्स बाकी बचेंगे, और उसके बेसिस पर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी, ऐसी आशा की जा रही है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन एंड एनालिसिस बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, ये मेजर चेंज आने वाला है। इंटरैक्टिव क्लासेस होंगे, इंटरैक्टिव टीचिंग विद रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड, यानी आप क्लास में जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो सवाल वास्तव में सवाल बन जाएंगे, आपके करिकुलम में ऐड हो जाएंगे, किताब के सवाल नहीं जो आपके मन में आ रहे हैं। एंड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मीन्स फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम, ये सब होंगी, यानी प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, ये सब बढ़ जाएगा, जिससे कि डीपर लर्निंग इम्पार्ट की जा सके। सो इन सब की बात हम करने वाले बच्चों। और क्या चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, बहुत लंबा तो नहीं जाएगा, पर ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। फोकस ऑन एलोज यानी लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसीज, अब कॉम्पिटेंसीज क्लियर होना चाहिए। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है, एंड सब्जेक्ट इंटीग्रेशन,
जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करना। तो नई शिक्षा नीति में हमारा फोकस, नए करिकुलम में हमारा फोकस, टीचर्स का फोकस, स्टूडेंट्स का फोकस किस पे रहने वाला है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। एंड व्हाट डज इट मीन, ये आपको समझ में आना चाहिए। मॉड्यूल्स ऑन प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पेडागोजिकल प्लान्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी एंड आउटकम बेस्ड एजुकेशन फॉर स्कूल लीडर्स। आउटकम बेस्ड एजुकेशन इम्प्लीमेंट होने जा रही है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को शॉर्ट में हम बोलते हैं इसका CBE शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है, एंड लर्निंग आउटकम्स। इस पे पूरा मटेरियल आप ढूंढेंगे मिलेगा और बहुत ही यूजफुल वो है आने वाले टाइम में, है ना। अभी तक वो इतना काम का नहीं था क्योंकि हमारा मार्किंग सिस्टम अलग था। अब जो नया मार्किंग सिस्टम होने वाला है वो पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड होगा। तो यहाँ जो कुछ लिखा हुआ आप देख रहे हैं इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें और समझने की कोशिश करें। इन टर्मिनोलॉजी से आपको बच्चों फैमिलियर होना होगा कि आउटकम ऑफ लर्निंग और लर्निंग आउटकम्स, एलओज जिनको हम बोलते हैं, करिकुलम क्या होता है, पेडागोजी क्या होती है, असेसमेंट कैसे होना है, हाउ विल टीचर नो एट व्हाट लेवल ऑफ लर्निंग द स्टूडेंट इज, यानी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, CRT इसको हम कहेंगे, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग, वो क्या होगी, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ लर्निंग आउटकम्स, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मीनिंग क्या है। ये इस स्लाइड में आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करें, सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन होना है थ्रू आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, ICT इंटीग्रेटेड एंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड। अभी स्टोरी टेलिंग क्या आ गई, कॉमिक बुक्स इंट्रोड्यूस होने वाली है बच्चों, मज़ा आएगा। मतलब उनको पढ़ने में आपको बुक्स, आपकी ऐसी टेक्स्ट बुक जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी इन फॉर्म ऑफ कॉमिक्स। तो ये सब तैयारियां चल रही है। लोअर क्लासेस में धीरे धीरे ये आ चुका है, हायर क्लासेस में आने वाला है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड इनकलकेशन ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ये भी ज़रूरी है। पैट्रियटिज्म, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, पीस, इन सब की कमी महसूस की जा रही थी। सो ये चेंजेस इसके लिए लाए गए। देन इनोवेटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें हम, तो ये जनरल बातें हैं सारी जो कि होनी चाहिए, हर एक को जाननी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनोवेटिव पेडागोजी ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे काम का है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको समझना है, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल इंक्वायरी एंड डिस्कवरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड्स। तो आने वाले समय में स्कूल टीचर्स को इस तरह से पढ़ाना होगा, ये आपको समझना है। और इक्वल वेटेज, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया, वो सब से आपका एक प्रोफाइल मेंटेन करना होगा। स्कूल वालों को प्रोफाइल बनेगा। जो बच्चा मान लो खेल कूद में होशियार है तो भी उसके नंबर हैं, जो पढ़ाई में होशियार है उसके भी नंबर हैं, यानी हर तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाने वाला है। देन टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, जितनी भी टेक्स्ट बुक है उसका जो कंटेंट है वो सारा रिवाइज होने वाला है। लोकल कंटेंट उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ऑल टेक्स्ट बुक टू कंटेन ओनली एसेंशियल कोर मटेरियल, वो रहेगा, वाइल कैप्चरिंग एनी डिजायर्ड न्यूएंसेस एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर लोकल कंटेंट। तो सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग रीजन का, बेस्ड ऑन लोकल कंटेंट, ये सब होगा। हाई क्वालिटी एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स टू बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद फ्री डिजिटल वर्जन। और ये कहाँ पर आ रहा है? दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। दीक्षा है, स्वयं है, यू शुड बी फैमिलियर ऑफ दीज। ये बहुत काम के पोर्टल बनने वाले हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हम बात करें इंडियाज़ फ्यूचर एंड इंडियाज़ लीडरशिप रोल इन अपकमिंग फील्ड्स। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या क्या ये चेंजेस एक्सपेक्टेड है। इसमें हमारे जो काम का है वो है बच्चों, हम बात करें तो मूविंग अवे फ्रॉम रोटे लर्निंग, यानी जो रट्टा मारने की जो विधि थी वो अब काम आने वाली नहीं है। असेसमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट्स एंड नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स, सारा हुनर काम आएगा। एंड इट्स एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, सारी की सारी एजुकेशन आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लिंक होने वाली है। रियल लाइफ सिचुएशन, मूविंग अवे फ्रॉम रोटे लर्निंग, उससे
हम दूर जाने वाले हैं, यानी वो विधि अब धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी, रट्टा मारने वाली, जैसे कि अभी तक चलती थी। नेक्स्ट इज रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन इन ग्रेड्स 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम। ये बच्चों पहले 2020 में इन्होंने आगाह कर दिया था, बता दिया था कि ये क्या करने वाले हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स विल बी मेड ईजियर एज दे विल टेस्ट प्राइमरीली कोर कैपेसिटीज कॉम्पिटेंसीज। ये शब्द बार बार आ रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। वायबल मॉडल्स टू बी एक्सप्लोर्ड, एनुअल सेमेस्टर, मॉड्यूलर एग्जाम्स, 2 part एग्जाम, साफ साफ लिखा है 2 parts एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। और यही इंक्लूड मतलब यही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये आपने देखा 5 तारीख को जो है। गाइडलाइंस विल बी प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी इन कंसल्टेशन विद एससीईआरटीज, यानी स्टेट बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनसे। तो टीचर को ये सारा का सारा तैयार करना है। लिखा है यहाँ साफ साफ, टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ए ट्रांसफॉर्मेशन। टीचर्स को तैयार हो जाना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन द असेसमेंट सिस्टम। जो असेसमेंट सिस्टम है वो बदलने वाला है, कब से? 2022-23 एकेडमिक सेशन से। इन नेक्स्ट ईयर से असेसमेंट का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। इस साल तो रहेगा मिक्स मोड, अगले साल से बदल जाएगा। सो ये सब हमें समझते हुए चलना है। आप देख रहे हैं बदलाव आ भी रहे हैं धीरे धीरे। सो बोर्ड एग्जाम विल बी मेड ईजियर, ये मैंने आपको मतलब इस पर जोड़ दिया, ये चीज़ हो चुकी है और ये पहले से इन्होंने बता दी थी हमको, लिखा हुआ था, हमें बता दिया गया था। तो ये हमें समझ के चलना है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग द कल्चर ऑफ असेसमेंट। वो पूरा का पूरा असेसमेंट, यानी कैसे आपकी मार्किंग होगी, कैसे आपको असेस किया जाएगा, कौन बेहतर है, वो पूरा ही कल्चर ही चेंज होने वाला है। जैसे विदेशों में होता है, बिल्कुल वैसे होने वाला है, यानी कोई फेल नहीं होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। सो कंटिन्यूस ट्रैकिंग, तो इसमें क्या क्या है हमारे काम का, इस वाली स्लाइड में वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम टू बी मोर फ्लेक्सिबल विद असेसमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल्स, असेसमेंट टू फोकस ऑन कोर कंसेप्ट्स, हायर ऑर्डर एंड फाउंडेशनल स्किल्स। अब इसकी हिंदी आप समझते जाएं साथ साथ में किस तरह से ये असेसमेंट होने वाला है। नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग ग्रेटर सिनर्जी इन बोर्ड एग्जाम्स कंडक्टेड बाय वेरियस बोर्ड्स ऑफ असेसमेंट, यानी सभी बोर्ड को एक कॉमन लेवल, एक सेम लेवल पर सभी बोर्ड को लाया जाएगा। तो सिनर्जी वर्ड उसके लिए उन्हें यूज़ किया है। तो जो स्पेशल स्कीम है 2021-22 की, वो ऑलरेडी आप फैमिलियर हो, मैं जस्ट फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, नहीं तो आप मेरा पिछला वीडियो इसका देख सकते हैं, वो इसी पर बेस्ड है। सो लास्ट वीडियो इसी पर बेस्ड था, स्पेशल स्कीम जो आई है। तो मैं इसकी जो स्लाइड्स हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, सिलेबस रैशनलाइज होके आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। और मेन जो है इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने वाली है। करिकुलम ट्रांजैक्शन कैसे होने वाला है 9th 10th में, 11th 12th में, ये सब आपको समझ कर चलना। और ये सारी स्लाइड्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो कब कब कौन से एग्ज़ाम होना है, 2 बार जो एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे, ये पूरा आइडिया आपको इससे मिलेगा। टर्म 2, टर्म 1 इनके एग्ज़ाम्स, तो ये कैसे होने हैं। देन असेसमेंट, अगर पेंडेमिक सिचुएशन जारी रहती, जैसे कि अभी सुनने में आया कि बोल रहे उड़ीसा में तीसरी लहर आ गई है कोरोना की, और आज जैसे कोटा की बात करें, मैं कोटा में बैठा हूँ, तो 2 आए थे कोरोना पॉजिटिव, अभी 10 हो गए आज, यानी कल से आज में 2 से 10 हो गए सीधे। राजस्थान में भी बढ़े हैं थोड़े से। तो तीसरी लहर की बात की जा रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। तो ये सारी स्लाइड्स गई जो बोर्ड ने इशू किया। उसके बाद अगला जो बम गिरने वाला है या जो मेजर चेंज होने वाला है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल वर्क, क्या करेगी वो, ऑफर ए हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा टू एलिमिनेट द नीड फॉर मतलब एक ही हो जाएगा, नीट और जेई अलग अलग नहीं होंगे और सिर्फ एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो ये लिखा हुआ है NEP में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में।
परख के नाम से एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें असेसमेंट के मेथड होंगे, शिफ्ट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, प्रमोटिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अलाइंड टू द 21st सेंचुरी इन क्लासरूम। तो बार बार यही बात की जा रही है। तो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के लिए कौन से पोर्टल बनाए गए, इनसे आपको फैमिलियर होना है। दीक्षा है, स्वयं है, ये पोर्टल से आपको फैमिलियर होना है। ये सब एनईपी का पार्ट है। अब मैं अगर टाइमलाइन की बात करूं, जो एक मेजर ये बोले अर्ली हो गया, जैसा सोचा गया था उससे पहले हो गया। तो यहाँ टाइमलाइन में आप साफ साफ देख रहे हैं, न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न फॉर क्लास 12 ग्रीन कलर में है, क्लास 12 के लिए। वो 2024-25 में था 12th के लिए, पर आप देख रहे हैं 2 साल जल्दी लगा दिया गया इसको। जब 10th के लिए लगाना था 2022-23 के लिए लगाना था, उसके लिए भी 10th के लिए भी 1 साल जल्दी लगा दिया, यानी 21-22 में ही लगा दिया है, जैसे 10th के लिए 22-23 में लगाना था और 12th के लिए लगाना था जैसा आप देख रहे हैं 24-25 में लगाना था, पर लगा दिया गया है 21-22 में। तो ये एक मेजर चेंज है जिस पे ध्यान देना होगा सभी स्कूल टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, विशेषकर स्कूल टीचर्स को इस पे ध्यान देना होगा कि ये चेंज बहुत फास्ट इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। जो टाइमलाइन थी इन्होंने प्रपोज की थी उससे भी फास्टर ये चल रहे हैं। तो जल्दी ये मतलब रिवोल्यूशन, एक तरह से शिक्षा जगत में क्रांति है, शिक्षा में क्रांति हो रही है हमारे देश में। एट प्रेजेंट ऐसा कहना गलत नहीं होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज ए रिवोल्यूशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो असेसमेंट का जो तरीका है, करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, ये सारे डिटेल जो भी जानना चाहते हैं हम डिटेल एनईपी में मौजूद है, इन स्लाइड्स के थ्रू आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये हुई पूरी बात, जितना आपको समझ में आया वो अच्छी बात है। तो मेन जो कंक्लूजन है, क्रक्स है, वो ये है कि जो चेंज 2024-25 में लगना था 12th के लिए, 10th के लिए लगना था 2022-23 में, वो अभी 2021-22 में लगा दिया गया है, यानी ये बहुत फास्ट हो रहा है चेंज। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी जो अगर मैं बोलूँ इसका सार क्या है आज के वीडियो का, सो पूरी की पूरी लर्निंग वो शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। सारे के सारे आपके जो सवाल हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएंगे। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब आपको समझना चाहिए ये होता क्या है, ये मिल जाएगा। और आप डिमांड करेंगे तो मैं स्पेशली इस पर वीडियो बना दूंगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना, वो सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इतना काफ़ी है। सो हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलते हैं बच्चों नए सिलेबस के साथ, जो कि डिस्क्लोज होने वाला है जल्दी। पहले CBSE और फिर बाद में स्टेट बोर्ड